और आइए अब बुलेटिन में रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल आज भी सुर्खियों में है। कल जब हमने खबर दिखाई थी तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था। एक प्रसूता की यहाँ पर मौत हो गई और उसके लेकर जो उनके परिजन हैं, गांव वाले हैं, आसपास के लोग हैं, वो डॉक्टर और नर्सेज को इसका जिम्मेदार बता रहे थे। और इस मोर्चे को जब देखा काफ़ी भीड़ भाड़ है तो ओपोजिशन के लीडर ऑफ ओपोजिशन जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी इस पूरे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको लीड किया था। हमने उनको लाइव कल आपके साथ जोड़ा था। आज लेकिन थोड़ा सा मामले में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि अब जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिंग स्टाफ हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग यहाँ पे जो मोर्चा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे साथ मैन हैंडलिंग हो रही है। तो अब एक तरफ वो लोग हैं जो मरीज़ की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे थे और अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर्स और नर्सेज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब जो दूसरा जो प्रदर्शन है वो डॉक्टर्स और नर्सेज कर रहे हैं। तो मामला काफ़ी रोचक हो गया है। हम सीधा रुख करते हैं कुल्लू का और चलते हैं हमारे संवाददाता तुलसी जी के पास। तुलसी जी, क्या जानकारी है आपके पास, अभी लेटेस्ट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 2 दिन जो है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जो 21 जून को प्रसूता महिला मंजू शर्मा की मौत हुई थी, उस मामले में जिस तरह से 2 दिनों तक यहाँ पर परिजनों के साथ जो स्थानीय लोग थे वो धरने प्रदर्शन पर बैठ रहे थे और उसमें उनकी ये मांग थी कि जिस डॉक्टर पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया उसके खिलाफ जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर की मांग कर रहे थे। लेकिन पिछले कल जो है जिस तरह से सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जो सस्पेंशन लेटर जो है वो डॉक्टर अनु बेबी के हुए हैं, उसके बाद जो 2 नर्सेज थी उनको भी सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो आज एक नर्स के सस्पेंशन ऑर्डर जारी हुए। तो कुल मिलाकर उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है ये कल शाम को जो है वो जो परिजन थे, जो आम जनता थे, उन्होंने जो है वो समाप्त कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह से जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, जो डॉक्टर है, नर्सेज है और जो अन्य जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उनकी तरफ से आज जो है वो एक मार्च निकाला गया और जिला प्रशासन एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें यह मांग की गई है कि इस तरह से अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल परिसर के अंदर जिस तरह से 2 दिनों तक जो हुड़दंगबाजी की गई है, जिस तरह से वहां पर जो धरना प्रदर्शन किया है, डॉक्टरों के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ जो डॉक्टरों और नर्सों के जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटोज वायरल किए गए हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी जो की गई है उसके खिलाफ जो है वो एक मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजकर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी तुलसी भारती जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब जो प्रदर्शन है वो एक तरफा नहीं रह गया। पहले अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेज थे, जो प्रशासन था, उसके खिलाफ जो परिजन हैं वो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर्स और नर्सेज इनके बिहेवियर को लेकर और जिस तरीके से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित की जा रही हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, तो अब हल तो कोई निकलता नजर आ रहा है। कल जयराम ठाकुर जी भी आए थे, आज इन्होंने जो चिट्ठी है वो फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिख दी है कि हमें हैरान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए जी बिल्कुल, इस मामले में अगर बात करें तो अब जो है जहां डॉक्टर अनु बेबी की बात करें या फिर 2 स्टाफ नर्स की बात करें तो उनको जो फिलहाल सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए गए। इस मामले में जिला प्रशासन की तरफ से एक जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आएगी और उसके लिए मेडिकल अफसर को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ उसमें जो सदस्य है वो डीएसपी कुल्लू है और इसके साथ साथ सीएमओ कुल्लू भी उस जो मैजिस्ट्रेट जांच की जा रही है उसमें जो है वो तैनात है। और ये भी कहा गया है कि 1 हफ्ते के भीतर जो है वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाएगी। उसके अलावा इससे पहले जो विभागीय जांच की गई है उसमें भी जो है विभागीय जांच की गई है। जिस प्रकार से डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज जो ये भी आरोप लगाया गया कि हजारों की संख्या में जब अस्पताल परिसर के अंदर जो लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से उन लोगों ने हुड़दंगबाजी की है और उसके साथ साथ सीएमओ और एमएस पर जो दबाव डाला गया है कि वो लिखित में जो है वो अपनी जो लापरवाही है या जो अपनी गलतियां माने, उस पर भी उन्होंने ये कहा है डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन ने कि इस तरह का जो प्रयास किया गया है, जो डराने धमकाने का प्रयास किया गया है, ये जो प्रथा शुरू हुई है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हालांकि ये डॉक्टर ने ये भी कहा है कि
हालांकि अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए कानूनी जो प्रावधान है उसकी तरफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा भी ये कहा गया है। लेकिन जिस तरह से अस्पताल परिसर में जो 2 दिनों तक हुड़दंगबाजी की गई है, जिस तरह से हजारों की संख्या में वहां पर डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, सीएमओ और एमएस पर जो दबाव डाला गया है, फोर्सफुली जो वहां पर माफीनामा लिखाया गया है, उस मामले में भी जो है उन्होंने ये मांग की है कि इस तरह की जो चीजें हुई है, जिन लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, इस मामले में डॉक्टर का ये भी कहना है कि जो जांच हो रही है उसमें जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह की चीजें वो अस्पताल परिसर में जो हुड़दंगबाजी हुई है और डॉक्टरों को जो बदनाम किया जा रहा है और वो जो है गलत है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग जो है वो डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी तुलसी भारती जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब जो